अब हम 21वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तेजो वृक्षो श्रुतधर सर्वशास्त्र भूतामर परग्रहो निग्रहो व्याघ्रो नेक भुंगो गदाग्रज। तेजो वृक्ष जो आदित्य रूप से वृद्धि को करने वाला है, श्रुतिधर जो श्रुति अर्थात क्रांति को धारण करने वाला है अर्थात परम कांतिवान है, सर्वशास्त्र भूतांबर जो समस्त शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, परग्रह जो भक्तों से प्राप्त पूजा को अच्छी तरह ग्रहण करने वाला है, निग्रह जो मत वालों का नाश करने वाला है, व्याघ्र जो नाश रहित है अथवा भक्तों के आग्रह के लिए व्यग्र रहता है अथवा जो स्वस्थ करने वाला है, नैक शुंग जो अनेक शुंग वाला है, गदाग्रज जो निगत अर्थात वेद मंत्र से प्रथम जायमान है अथवा गद अर्थात कृष्ण के भाई उनके अग्रज अर्थात बड़े भाई है। 82वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। चतुर्मूर्तिर चतुर्बाहुज चतुर्व्यच चतुर्गतिम चतुरात्मा चतुर्भावच चतुर्विदे विदेकपात। चतुर्मूर्ति जो विराट हिरण्यगर्भ ईश और तुरीय ब्रह्म से 4 मूर्ति वाला है, चतुर्भुज जो शंख चक्र गदा तथा पद्म से युक्त 4 भाव वाला है, चतुर्व्यूह जो शरीर स्वरूप छंद पुरुष वेद पुरुष और महापुरुष ऐतयोपनिषद यह 4 व्यूह वाला है, चतुर्गति जो 4 वेदों का गति है, चतुरात्मा जो चतुर मन वाला है अर्थात चतुर है अथवा मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये 4 अंतःकरण वाला है, चतुर्भवी जो ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों को प्रेम करने वाला है, चतुर्वेदवित जो 4 वेदों को जानने वाला है, एक पात जो जगत रूप एक पाद वाला है। अब हम 83वां श्लोक लेंगे और उसको अर्थ जानेंगे। समावर्तो निर्वात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया। समावर्त जो संसार चक्र को चलाने वाला है, अनिवृत्तात्मा जो सर्वत्र वर्तमान है अथवा निवृत्तात्मा जो विषयों से पृथक मन वाला है, दुर्जय जो किसी से भी जीतने में न आने वाला है, दुर्तिक्रम जो दुख के अतिक्रमण किया जाए, दुर्लभ जो दुर्लभ भक्ति से ही मिलता है, दुर्गम जो दुख से प्राप्त होता है, दुर्ग जो विघ्नों के नष्ट होने पर अति दुख से प्राप्त होता है, दुरावास जो प्राप्त होने पर दुख के हृदय से स्थिर किया जाता है, दुरारिया जो दुष्टों का नाश करने वाला है। अब हम 84वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृताद्गम। शुभांग जो सुंदर अंग प्रत्यय वाला है, लोकसारंग जो अंगों की देवता की उपासनाओं में लोक से भ्रमर के समान है, सुतंतु जो शोभन प्रपंच जगत वाला है, तंतुवर्धन जो प्रपंच को बढ़ाने वाला है, इंद्रकर्मा जो इंद्र के समान कर्म करने वाला है, महाकर्मा जो पंचभूतात्मक महान कर्मों को करने वाला है अर्थात बड़े बड़े कर्म करने वाला है, कृतकर्मा जो कृतभूत कर्म वाला है, कृताद्गम जो चतुर्विधि पुरुषार्थ को देने वाला और आगम रूप वेदों में को जानने वाला बनाने वाला है। अब हम 85वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। उद्भय सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन आर्को वाजिशन शुंगी जयंत सर्वविजयी। उद्भव जो जगत के प्रादुर्भाव का कारण है, सुंदर
जो विश्व में अतिशय सौंदर्यवान है। सुंदर जो आर्द्र वचन बोलने वाला अर्थात करुणाकर है अथवा परम कल्याणशील है। रत्नानाभ जो रत्नों के समान नाभि वाला है। सुलोचना जो वेद रूप सुंदर नेत्र वाला है। अर्क जो पूज्य पुरुषों से भी पूजित है। वाजसन जो अन्न को देने वाला है अथवा गोपों तथा आसुरों को अन्न मक्खन आदि को देने वाला है। शुंगी जो मत्स्य अवतार में शुंग को धारण करने वाला है। जयंत जो शत्रुओं को पूर्ण जीतने वाला है। सर्वविजयी जो सबको प्राप्त करने वाला जयशील है, सबको जानने वाला और सबको जीतने वाला है। अब हम 86वां श्लोक लेकर उसका अर्थ जानेंगे। स्वर्ण बिंदुरोक्षोभ्य सर्वमांगेश्वरेश्वर महारदो महागर्तो महाभूतो महानिधि। स्वर्ण बिंदु जो सुंदर वर्ण के अंगों वाला है। अशोभ्य जो विषयाधिक विकारों से शुद्ध नहीं होता है अर्थात जो किसी से शुभित न हो। सर्वांगेश्वर जो ब्रह्मा बृहस्पति आदि वागीश्वर का भी मालिक है। महारथ जो महान तीर्थ कालिहत तालाब है। महागर्त जो महारथ है अथवा महान गोवर्धन पर्वत को उठाने पर पर्वत संबंधित गढ़ वाला है। महाभूत जो परमार्थ सत्य रूप परिपूर्ण है। महानिधि जो महान निधि के समान समस्त भूतों का स्थान है। 47वां श्लोक देखेंगे, 87वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। कुमुद कुंदर कुंद प्रजन्य पावनो नील अमृताशोमृत वपु सर्वज्ञ सरुतो मुख। कुमुद जो कु अर्थात पृथ्वी को उसका भार हटाकर पृथ्वी को आनंदित करने वाला है। कुंदर जो कुंद पुष्प के समान स्वच्छ फलों को देने वाला है। कुंद जो कुंद की माला को धारण करने वाला है। प्रजन्य जो मेघ के समान ताप को नाश करने वाला है। पावन जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाला है। अनिल जो प्रेरित रहित है अर्थात जिसका कोई प्रेरक नहीं है। अमृताश जो देवताओं को अमृत का पान कराने वाला है अर्थात जिसकी आज्ञा कभी विफल न होती। अमृत वपु जो मृत्यु धर्म से रहित शरीर वाला है। सर्वज्ञ जो सर्व विषयक ज्ञान वाला है। सर्वतोमुख जो सर्वतोमुख वाला है। 88वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। सुलभ सुअर्थ सिद्ध शत्रुजित तापन न्याग्रोदुम्बरो स्वच्छ चानुरानी शोधन। सुलभ जो नाम का गान नृत्य आदि मात्र से सुख से मिलता है। सुअर्थ जो सुंदर व्रत धारण करने वाला है। सिद्ध जो है स्वयं सिद्ध है। शत्रुजित जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि शत्रुओं को जीतने वाला है। शत्रुआपन जो शत्रुओं को जलाने वाला है। न्याग्रोज जो समस्त भूतों को आच्छादित करने वाला है अथवा वटवृक्ष रूप है। औदुंबर जो अन्न आदि के द्वारा पोषण करने वाला है। अश्वत्थ जो कल्प तक भी ठहरने वाला नहीं है। चानुरानी सुदन जो चानुर नामक तथा अंतर्देशीय कंस आदि मल्लों का नाश करने वाला है। हम 89वां श्लोक देखेंगे उसका अर्थ जानेंगे। सहर्तार्चित सप्तजिह सप्तदा सप्तवान आमूर्तिर्नघो चिंतयो भयकुत भयनाशन। सहर्तार्चित जो 1000 किरण वाला है। सप्तजिह जो सात जीवा वाला
अग्नि रूप है। कालो करालो मनोजवा सलोहिता सुघनवर्णा स्फुरलिंगनी विश्वरुचि, ये 7 अग्निजीवा के नाम हैं। सप्तविधेयता, जो 7 संवेदा वाला है अथवा 7 दीप्त वाले अग्नि स्वरूप। सप्त के अग्नि समिद्य सप्तजीवा व श्रुति है। सप्तवाहन, जो 7 वाहन वाला सूर्य रूप है। अमूर्ति, जो निराकार है। अनग, जो पाप रहित है, सब प्रकार का निष्पाप है। अचिंतन, जो चिंतन के परे है। भयकृत, जो अभक्तों को भय देने वाला है। भयनाशन, जो भक्तों का भय को नाश करने वाला है। अब हम 90वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। आनुर्बहुकुशलो गुण भुन निर्गुणो महान, अधुत स्वधुत स्वास्य प्रांगशो वंशवर्धन। आनु, जो सूक्ष्म है। बहुत, जो बढ़ने वाला है, सबसे बड़ा है। कुश, जो ब्रह्मकुश है, अत्यंत पतला और हल्का है। स्थूल, जो अविद्या देशों में स्थल है। गुणभृत, जो कल्याण और समस्त गुणों वाला को धारण करने वाला है। निर्गुण, जो गुण रहित है। महान, जो सर्वपूज्य है। अद्भुत, जो किसी को धारण किया जाने वाला नहीं है। स्वधुत, जो अपनी महिमा से सीमित है। स्वास्य, जो सुंदर वेदरूप स्वास्थ्य से शोभित सुंदर मुख वाला है। प्रांगशम, जो सबसे प्रथम वश वाला है, अर्थात वंशवर्धन, जो परीक्षित की रक्षा कर पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला है। जगत प्रपंच वंश को बढ़ाने वाला है। अब हम 91वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। भारकुत कथितो योगी सर्वकामदम, आश्रम श्रमण श्याम सुपूर्णो वायुवाहन। भारकृत, जो अनादि रूप से पृथ्वी का भार को धारण करने वाला है। कथित, जो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। योगी, जो चित्त की वृत्ति को रोकने वाला है। योगीश, जो अन्य योगियों को समान विघ्नों से विचलित होने वाला नहीं है। अंतयो योगीश है। सर्वकामद, जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। आश्रम, जो संसार रूपी जंगल में भ्रमण करने वालों के लिए विश्राम स्थान होने के से आश्रम है। श्रमण, जो दुष्टों को दुख देने वाला है। श्याम, जो प्रलय काल में सारी प्रजा का क्षय करने वाला है। सुपर्ण, जो सुंदर विद्रूप पत्तों वाला है। वायुवाहन, जो वायु को गमन करने हेतु बल प्रदान करने वाला है। अब हम 92वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडी दमयिता दम, अपार्जित सर्वसहो नियंता नियमो यम। धनुर्धर, जो राम अवतार में धनुष्य को धारण करने वाला है। धनुष्यधारी श्री राम। धनुर्वेद, जो धनुष्य के गुण तथा दोष को जानने वाला, धनुष विद्या को जानने वाला श्री राम। दंड, जो दमन करने वाला है। दमयिता, जो मनु आदि राजा के रूप में प्रजाओं को दमन करने वाला है। दम, जो दंड का फल दम रूप है। अपार्जित, जो अपर अर्थात अपने अपकृष्ट जाति को गोपनीयों से जीत अर्थात जीता जाने वाला है। सर्वसह, जो समस्त शत्रु को सहने वाला है। नियंता, जो समस्त नियमन करने वाला है। अनियम, जो किसी के नियम में होने वाला नहीं है। अयम, जो मृत्युधर्म में रहित है। और 93वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। सत्वान सात्विक सत्य धर्म परायण, अभिप्राय प्रियारोह प्रियकृति प्रीतिवर्धनम। सत्वान, जो सत्वगुण के समान है।
सात्विक जो प्रधान सत्वगुण स्थित है, सत्य जो सत्य स्वरूप है, सत्यपरायण जो सत्य तथा धर्म को तत्पर रहने वाला है, अतः धर्म का परम आधार है। अभिप्राय जो संपूर्ण पुरुषार्थ का कामना करने वाला अभिलाषित है। प्रियहार्य जो प्रिय वस्तु के योग्य है। अहम जो स्वागत आसन वाद्य आदि पूजा के योग्य है, सबका परम पूज्य है। प्रियकुत जो भक्तों को सुख को करने वाला है। प्रीतिवर्धन जो विषयों में आसक्त भक्तों के प्रेम को अपने से चलाने के लिए प्रेरित करने वाला है। व्यास गति जो अभी हम 94 श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। विहायस गति ज्योतिर सुरुचित हुत भुग विभु रविर विरोचन सूर्य सविता रविलोचन। व्यास गति जो आकाश में गति रखने वाला है। ज्योति जो ज्योति रूप है। सुरुचि जो सुंदर कांति वाला है। हुतभुग जो समस्त देवताओं को उद्देश्य से हुत वस्तु का स्वयं भोगता है, अर्थात हवि का अग्नि रूप में भक्षण करने वाला है। विभु जो व्यापक है। रवि जो रस का ग्रहण करने वाला है। विरोचन जो विशेष रूप से शोभित है। सूर्य जो आकाश में चलने वाला है। सविता जो जगत को पैदा करने वाला है। रविलोचन जिसके सूर्य नारायण नेत्र है। अभी हम 95वां श्लोक देंगे और उसका अर्थ जानेंगे। आनंतो हुत भोक्ता सुखदो नेकदो ग्रज आनिर्विष्ण सदा मर्षि लोकधिष्ठान मधुवतम। अनंत जो अनंत विभूति वाला है। हुतभुक जो हवन की हुई सामग्री को प्राप्त करता है। भोक्ता जो कृष्णावतार में नवनीत दधि आदि का भोजन करने वाला है। सुखद जो अभक्तों के सुख का नाश करने वाला है। नैकच जो अनेक देश अथवा भक्तों के जायमन हैं। अग्रज जो हिरण्यगर्भ रूप से प्रथम आय जायमान है। हिरण्यगर्भ समावर्ताग्रे ये श्रुति है। आनिर्विष्ण जो स्थिर प्रयत्न वाला नहीं है। आनिर्वत श्रीयो मूलम यह विदुरोचित है। सदामर्षि जो साधु पुरुषों के लिए क्षमा करने वाला है। लोकधिष्ठानुगम जो लोगों का अधिष्ठान है। आदिभूत जो अनेक शक्तिशाली होने से अद्भुत है। अब हम 96वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। सनातनम कपिल कपिरव्यय स्वास्तिद स्वास्ति कुत स्वास्ति स्वास्ति भुक्त स्वास्ति दक्षिण। सनात जो चिरकाल स्वरूप है। सनातनम जो ब्रह्मादि देवताओं का भी कारण है। कपिल जो बड़वाल रूप को धारण करने वाला है। कपि जो सूर्य रूप होकर रश्मियों से जल को पीने वाला है अथवा वराह रूप है। कपिर वराह श्रेष्ठस्य। अव्यय जो नाश रहित है। स्वास्थ्य जो भक्तों के लिए कल्याण रूप है। स्वास्तिकुत जो अभक्तों के कल्याण का नाश करने वाला है। स्वास्ति जो कल्याण रूप है। स्वास्तिभुक जो भक्तों को मंगल पालनहार है। स्वास्ति दक्षिण जो कल्याण के विषय में शीघ्रता करने वाला है। अभी हम 97वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। औराद्र कुंडली चक्री विक्रमजीत शासन शब्दादिग शब्दसह शिशिर सर्वसीकर। औराद्र जो भयानक कम करने वाला है। कुंडली जो कुंडलों को धारण करने वाला है। चक्री जो यादव गण को शोभित है। विक्रमी जो विक्रमाशाली है। ऊर्जित शासन जो बलयुक्त शासन वाला है। शब्दादिक जो शब्दों से परे है। यतो वाचो नियंते ये श्रुति है।
शब्दशः जो अपने शब्दों के तात्पर्य को करने वाला है। शिशिर जो संसार के ताप को नाश करने वाला है। सर्वरिकर जो मुक्ति तथा भुक्ति पदार्थ को देने वाला है। अब हम 98वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। अंकुर पेशलो दक्षो दक्षिण शमिनावर विद्वत्तो वितभय पुण्य श्रवण कीर्तना। अंकुर जो कुर प्रकृति का नहीं है अर्थात सरल स्वभाव का है। पेशल जो मन कर्म वचन और शरीर से सुंदर है। दक्ष जो शीघ्र कार्य करने वाला है। दक्षिण जो सरल स्वभाव वाला है। दक्षिणावर जो क्षमाशील में श्रेष्ठ है। विद्वत्तम जो सदा पूर्ण ज्ञानवान है। वित्त भय जो भय रहित है। पुण्य श्रवण कीर्तन जो नाम श्रवण तथा कीर्तन से पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अभी हम 99वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुखनाशन वीरहा रक्षण संतो जीवन परवस्थित। उत्तारण जो संसार की उद्धार करने वाला है। दुष्कृतिहा जो दुष्ट आकृति का नाश करने वाला है। पुण्य जो पुण्य को करने वाला है। दुख नाशन जो समरण मात्र से दुख स्वप्नों को नाश करने वाला है। वीरहा जो विविध प्रकार को संसार गति का नाश करने वाला है। रक्षण जो रक्षण करने वाला है। संत जो सन्न मार्गवर्तियों के रूप में विद्या तथा विनय की वृद्धि के लिए वर्तमान रहता है। जीवन जो समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाला है। पर्यवस्थित जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है। अब हम 100वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। अनंत रूपोन्तोर्जित जित मन्युर्भयापह चतुरस्तो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश। अनंत रूप जो अनंत रूप होकर अर्थात अद्रूप होकर स्थित है। अनंत श्री जो अनंत श्री वाला है अथवा अपरिमित परम शक्तियों से युक्त है। जीत मनु जो क्रोध को जीतने वाला है। भयापह जो भय का नाश करने वाला है। चतुरस्थ जो कर्म के अनुसार फल को देने वाला है। गंभीर आत्मा जो गंभीर मन वाला है। विदिशा जो कर्मानुसार विभागपूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाला है। व्यादिश जो विशेष रूप आज्ञा देने वाला है। दिश जो वेद रूप से कर्म तथा फलों का उपदेश करने वाला है। अब हम 101 वाला श्लोक लेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। अनादिर भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मनादि भीमो भीम पराक्रम। अनादि जो कारण से रहित है। भूर्भुव जो पृथ्वी के समान सबका आश्रय है। लक्ष्मी जी पृथ्वी का स्वरूप है। सुधीर जो सुंदर पुत्रों वाला है। रुचिरांगद जो सुंदर बाजूबंद को धारण करने वाला है। जनन जो प्रधुम्न आदि को पैदा करने वाला है। जन्म जन्मादि जो जन्यमान प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण है। भीम जो भय का कारण है। भीम पराक्रम जो भयंकर पराक्रम वाला है। हम 102 वाला श्लोक देखेंगे उसका अर्थ जानेंगे। आधार नीलेयो धाता पुष्पहास प्रजाग्र ऊर्ध्व सतपताचार प्राणद प्रणवपर। आधार नील्य जो पृथ्वी आदि पंचभूतों का भी आधार है। आधाता जो स्वयं आधार रहित है। पुष्पहास जो पुष्प के समान आहादजनक रास वाला है। प्रजागर जो सदा विषयक ज्ञानवान है। ऊर्ध्व जो सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में गमन आदि व्यवहार करने वाला है। सतपथाचार जो स्वयं को लोक संग्रहार्थ सत्मार्ग को आचरण करने वाला है। प्राणद जो प्राणों को देने वाला है। प्रणव जो स्तुति किया जाने वाला है अथवा आकार स्वरूप है। पन जो भक्तों से
व्यवहार किया जाने वाला है। अब 103 वाला श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। प्रमाणम प्राण निलय प्राणभूत प्राण जीवन सत्वम तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिक। प्राणायाम जो यादों का मायादा रूप है। प्राण निलय जो जीवों का आधार है। प्राणभूत जो अनादि रूप से प्राण की रक्षा करने वाला है, समस्त प्राणी का पोषण करने वाला है। प्राण जीवन जो समस्त प्राणियों का जीवन रूप है। तत्वम जो यथार्थ तत्वरूप है। तत्वम पर योगिनाम इति दशमी। तत्वित जो जीवरूप को तत्व को जानने वाला है। एकात्मा जो एक आत्मा रूप है। जन्म मृत्यु जरातिक जो जन्म मृत्यु जरा आदि छह भाव विकार से रहित है। शरीर धर्मों से सर्वथा अतीत है। अब हम 104 वाला श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। भूर्भुवरुस्सोऽरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यपति यज्ञवा यज्ञागो यज्ञवानम। भूर्भुवस्सोऽरुस्तारु जो तीनों लोकों को कल्प वृक्ष के समान अमिष्ट फल देने वाला है। तार जो भक्तों को तारने वाला है। सविता जो सर्वसाधारण लोकोत्तर पिता है। प्रपितामह जो ब्रह्मा का पिता है। यज्ञ जो पूजन किया जाता है। यज्ञपति जो यज्ञों का पालन करते हैं। यज्वा जो यज्ञ करने वाला है। यज्ञांग जो यज्ञ रूप अंग वाला है। यज्ञवाहन जो यज्ञों के फलों को देने वाला है। 105वां श्लोक देखने वाले उसका अर्थ जानेंगे। यज्ञ भुग यज्ञ कुत यज्ञी यज्ञ भुग यज्ञ साधना यज्ञात कुत गुह्यान मनमनादेव च। यज्ञभूत जो यज्ञ को धारण करने वाला है। यज्ञ को जो कल्प के अंत में यज्ञ का नाश करने वाला है, यज्ञों का रचिता है। यज्ञी जो यज्ञ करने वाले में प्रधान है। यज्ञभुक जो देवता रूप में यज्ञ में भोजन करने वाला है, समस्त यज्ञों का भोक्ता। यज्ञ साधन जो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ का साधन करने वाला अथवा यज्ञ साधन से प्राप्त होने वाला है। यजांतकृत जो अपने स्वरूप से साक्षात्कार से यज्ञों का अंत करने वाला है। यज्ञ गुह्याज जो यज्ञों में फलस्वरूप विरले ही से जाना जाता है। अननम जो भोग्य रूप अन्न है। अन्नाद जो अन्नों का भोक्ता है। अब हम 106वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। आत्मयोनि समय जातो वैखान सामगायन देवकी नंदन षष्ठा क्षितिश पाप नाशनम। आत्मयोनि जो आत्मा ही जगत का उदान कारण स्वरूप है, जिसका कारण दूसरा कोई नहीं है। स्वयं जात जो निमित्त कारण रूप भी है। वैकान जो वराह रूप को धारण कर पृथ्वी को खोदता हुआ पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने वाला है। सामगायन जो सामवेद का गान करने वाला है। देवकी नंदन जो देवकी का पुत्र है। सष्टा जो सब कार्यों का सृजनकार है। क्षितिश जो पृथ्वी का मालिक पृथ्वीपति है। पापनाशन जो कीर्तन पूजन ध्यान से पापी का नाश करने वाला है। अब हम 107वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। शंख भुन नंद की चक्री शंख धन्वा गदाधर रथांग्र प्राण ऋषभ्य सर प्रहनार युद्ध। शंखभूत जो 5 जन्य शंखों का धारण करने वाला है। नंद की जो नंद नामक तलवार को धारण करने वाला है। चक्री जो सुदर्शन चक्र धारण करने वाला है। शंख धनवा जो शर्क नामक धनुष को धारण करने वाला है। गदाधर जो कौमादी गदा को धारण करने वाला है।
रथांग्र प्राणी जो कौरव तथा पांडवों के युद्ध में अशास्त्र होकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म द्वारा पीड़ित होकर रथ की पहिया को धारण करने वाला है। अशोभ्य जो शत्रुओं से कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। सर्व प्रहरणार युद्ध जो समद आयुधों को दहन करने वाला है। सर्व प्रहरणार युद्ध नमः। विष्णु सहस्त्र नाम पूर्ण हो गया है।